नाना जी से बात करते करते एक रात ऐसे ही भूतों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बात करते करते नाना जी ने एक सच्ची घटना हम लोगों को बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। ये बात आज से तकरीबन 50 साल पुरानी है। उस समय नाना जी की उम्र करीबन 25 साल की थी। नाना जी अपने चचेरे भाई के गांव गए हुए थे, जहां पर जाकर के उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने देखा कि ज़्यादातर गांव तो हैजे की बीमारी से मर चुका है और कुछ लोग जो वहां पर रहते थे उन लोगों को निशिडाक का डर लगा रहता था, जो हैजे की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक थी। निशिडाक एक चुड़ैल होती है जो सिर्फ रात में आती है और घर के किसी न किसी सदस्य को आवाज़ देकर के बुलाती है। वो 3 से 4 बार बुलाती है। अगर उसी में वो आदमी या कोई और उसकी बात का जवाब देने के लिए उसके सामने चला गया तो वो उस आदमी को घुप अंधेरे में ले जा करके मार देती है। लोगों में हैजे की बीमारी और निशिडाक का डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे चचेरे भाई डब्बू का घर ऐसे ही अंधेरे गलियारे में पड़ता था, जहाँ कोई और नहीं रहता था सिवाय गफूर चाचा। मैं और मेरा भाई मेरी भाभी के साथ ही छत पर सो रहे थे और बड़े भाई के दोनों बच्चे भी वहीं छत पर ही थे। कोई भी दिन में भी अकेले रहना पसंद नहीं करता था। गफूर चाचा भी अपने भाई की फैमिली के साथ रहते थे। उस रात को जब हम सो रहे थे तब मुझे पेशाब लगी थी, तो मैं छत से सीढ़ी लगाकर नीचे उतरा और आगे कुछ खुले में जा रहा था। तब मेरी नज़र एक औरत पर गई जो गफूर चाचा के घर के करीब ही जाकर के खड़ी हो गई थी। मैं पेशाब कर रहा था, तभी मेरी पेशाब भी बंद हो गई डर के मारे, जब मैंने उस औरत के मुंह से डब्बू भैया की आवाज़ सुनी। चाचा, ओ गफूर चाचा, चलो गांव में डाका पड़ा है। जैसे ही मैंने ये सुना मैं छुप कर खड़ा हो गया ताकि वो मुझे देख ना ले, क्योंकि अब तो मैं उसका आसान शिकार हो सकता था। उसने फिर से ज़ोर से चिल्ला के कहा, ओ चाचा, निकलो बाहर जल्दी, डाका पड़ा है गांव में, जल्दी आओ। अरे आया रे, रुक जरा, लठ तो ले लो अपने साथ में। कहते हुए गफूर चाचा बाहर निकले। तभी मैंने देखा कि वो निशिडाक तो वहाँ थी ही नहीं, बल्कि डब्बू भैया ही खड़े थे। एक बार तो मैं भी असमंजस में पड़ गया कि आखिर मामला क्या है। मैं भी तुरंत डब्बू भैया के पास पहुंच गया और मैंने कहा कि चलो भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूं। हाँ हाँ चलो, डब्बू भैया ने कहा। उसी वक्त गफूर चाचा ने कोई सुगंधित पानी डब्बू भैया पर फेंका और वो तुरंत एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल में बदल गए। चाचा ने फिर से जैसे ही पानी फेंका, वो तुरंत चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो गई। गफूर चाचा ने मुझसे कहा कि अरे तो कहाँ नीचे उतर कर आ गया और यहाँ पहुँच गया। तब मैंने उनसे सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने और डब्बू ने रात के समय ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को बुलाने का एक खास संकेत रखा है, इस निशिडाक चुड़ैल के डर से ही। जब इसने डब्बू की आवाज़ में मुझे बुलाया, मैं तभी समझ गया था कि ये वही है। अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया, वरना आज तो वो तुम्हें ले ही जाती। मैंने उसी दिन डब्बू भैया का गांव छोड़ दिया था और अपने घर वापस आ गया था। नाना जी की आंखों में उस दिन भी खौफ साफ नज़र आ रहा था। बस आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।